हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा हमारा, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, मतलब 245 केबी, मतलब 220 केबी में जो हमारा 245 केबी का SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि इसका मतलब सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसके पूरा मैकेनिज्म, मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म आज हम आपको दिखाएंगे भी और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे कि मतलब इसका क्या काम होता है। ये हमारा सब स्टेशन में या किसी भी इंडस्ट्री में हम सर्किट ब्रेकर का यूज क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मोहम्मद तस्लीम और आप देख रहे हैं आता से इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, हम इस टाइम 220 के बी स्टेशन में, तो आज हम आपको बताएंगे कि 220 केबी में जो हमारा 245 केबी का SF6 सर्किट ब्रेकर यूज होता है, क्यों यूज होता है, मतलब ये सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसके क्या काम होते हैं और इसकी मतलब वर्किंग जो होती है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको सब कुछ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हमारा सर्किट ब्रेकर होता क्या है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर एक हमारा स्विचिंग डिवाइस होता है, मतलब ये हमारा ऑन ऑफ होता है, मतलब स्विच एक प्रकार का स्विच होता है। जैसे स्विच को हमने ऑन किया, स्विच को ऑफ किया, स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑफ किया, ये हमारा एक स्विचिंग डिवाइस कहलाता है। स्विचिंग डिवाइस होता है, स्विचिंग डिवाइस होता है, इसे हम आपका लाइन को कट करने या लाइन को चालू करने के लिए यूज करते हैं। तो अब दूसरा काम होता है कि इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग क्या होती है मतलब SF6 सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट ब्रेकर आपका कोई सा भी, उसकी वर्किंग क्या होती है। तो दोस्तों, जो सर्किट ब्रेकर का मेन काम होता है वो यही होता है कि मतलब लाइन को ट्रिप कराना या लाइन को चालू कराना। जैसे आपका सर्किट ब्रेकर हो गया और आपके लाइन में जैसे कोई फॉल्ट होता है, जैसे आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कोई सा भी लाइन हो गया, उसका आपका कोई कंडक्टर कट करके नीचे गिर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कट करके, तो उसमें तो वोल्टेज जो होगा वो आपका जो वोल्टेज होगा वो तो आपका आता रहेगा और उसमें करंट आपका फ्लो होता रहेगा। तो उसके लिमिट में मतलब कोई भी, जैसे कोई जानवर आता है, कोई इंसान आता है, कुछ भी आता है, तो उससे नुकसान हो सकता है, उससे वो इंसान की डेथ भी हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का यूज यही होता है कि लाइन को कट करना या लाइन को ट्रिप करना। जैसे कहीं कोई फॉल्ट हो जाता है तो ये सर्किट ब्रेकर तुरंत उस लाइन को कट कर देता है, उस लाइन को ट्रिप कर देता है, मतलब ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है, ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है, मतलब उस लाइन की जो जितना भी सप्लाई होता है उसे ये कट कर देता है। उस लाइन को मतलब बिल्कुल सब स्टेशन से बिल्कुल अलग कर देता है, मतलब अलग कर देता है, उसमें आपका फिर कोई सप्लाई नहीं रहता। तो सर्किट ब्रेकर का यही यूज होता है। तो सर्किट ब्रेकर आखिर इसका मैकेनिज्म क्या होता है, आज इसके मैकेनिज्म के बारे में हम टोटल आपको बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे अब हम आपके मैकेनिज्म, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका एक सर्किट ब्रेकर हो गया, ये आपका एक सर्किट ब्रेकर हो गया। इसमें आप देख रहे हैं आपके 3 पोल हैं, ये इसका बॉक्स हो गया, इसके ये 3 पोल हो गए, R/B, किधर से भी ले सकते हैं, R/B, मतलब ये 3 पोल हो गया। तो इसका जो टोटल मैकेनिज्म होता है वो इसी में होता है। और जो इसका नाम SF6 सर्किट ब्रेकर क्यों है, SF6 का मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो आप पोल देख रहे हैं, ये जो पोल देख रहे हैं, ये आपका हॉलो सिलिंड्रिकल होता है। तो ये SF6 जो गैस होता है वो हमारा इसी के अंदर भरा हुआ होता है। तो SF6 गैस का यूज क्या होता है, SF6 जो होता है वो हमारा हाईली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसका जो SF6 का जो डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब ये किसी भी तरह की आर्क को जनरेट नहीं होने देता, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है नहीं ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ये आप पोल देख रहे हैं, इसमें आपका एक तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो, ये जो आप पोल देख रहे हैं इसमें आपका एक तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट, मतलब जो आपका ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गया। जब ये हमारा मतलब क्लोज कंडीशन में होता है, जब ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो होता है क्लोज कंडीशन में होता है, तो ये जो होता है, ये जो मूविंग रॉड होता है, जो फिक्स्ड रॉड से फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से बिल्कुल टच हुआ हुआ होता है, मतलब ये क्लोज कंडीशन हो गई, तो ये हमारा इस टाइम पे हमारा ब्रेकर चालू होता है, मतलब ब्रेकर जो होता है वो क्लोज कंडीशन में होता है। जैसे हमारा लाइन में कोई फॉल्ट होता है, जब हमारा लाइन में फॉल्ट होता है तो ये जो सर्किट ब्रेकर जो होता है, ये जो मूविंग रॉड होता है, मूविंग रॉड को जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसे इससे जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है उससे एकदम अलग कर देता है। तो हमारा इतना हाई वोल्टेज होता है, जब ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से एकदम अलग हो, तो इसके बीच यहाँ पे जो गैप होगा वहां पे एक आर्क जनरेट होगा। तो जब आर्क जनरेट होगा तो उसी आर्क को खत्म करने के लिए हम SF6 गैस का मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क जनरेट होगा तो इतना हाई वोल्टेज होता है, मतलब 220
220 किलो वोल्ट मतलब बहुत हाई वोल्टेज हो गया। तो ये जब यहाँ पे हमारा आर्क जनरेट होगा, जिस आर्क जनरेट होने की वजह से ये जो हमारा बुशिंग होता है, ये जो आप देख रहे हैं बुशिंग, जो हॉलो सिलिंड्रिकल ये हमारा बुशिंग होता है, ये हमारा फट भी सकता है, मतलब ये हमारा फट सकता है, इतना हाई आर्क यहाँ पे जनरेट होगा। तो इसी आर्क को मतलब खत्म करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए हम SF6 गैस का यूज करते हैं। ये SF6 गैस जो होता है, ये इसके आर्क इन मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के भी जो आर्क जनरेट होता है, उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका, क्योंकि जो SF6 जो गैस होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये बहुत हाई होता है, ये आपका आर्क को जनरेट नहीं होने देता है। तो जब आपका जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, जब ये फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, तो आपका लाइन कट हो गया, क्योंकि आपका सप्लाई यहीं पे रुक गया, आपका सप्लाई आगे नहीं जा पा रहा। तो इसीलिए हम जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है यूज करते हैं कि आपका अगर लाइन में, मतलब कहीं पे भी ट्रांसफार्मर की किसी लाइन में आपका कहीं पे भी कोई फॉल्ट होता है, तो ये उस लाइन को कट कर देता है, मतलब लाइन को ट्रिप कर देता है, उस लाइन को अपने से बिल्कुल अलग कर देता है, वहाँ पे आपका कोई सप्लाई नहीं जाता। तो आपने देखा कि आपका ये जो होता है, इसमें आपका एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, और इसी में हम आपका कंप्रेस SF6 गैस होता है। तो अब हम इसको आपको आगे का, मतलब जो इसका ये आप जो सामने देख रहे हैं ये बॉक्स, इसके अंदर का जो टोटल मैकेनिज्म होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो पोल के अंदर आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट रहा, मतलब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जब आपस में जुड़े होते हैं, ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है, ये एक आपका ऑपरेटिंग रॉड, मतलब एक आपका तीनों फेज में एक ऑपरेटिंग रॉड होता है, इस ऑपरेटिंग रॉड से ये जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ये ऑपरेटिंग जो रॉड होता है उससे कनेक्ट होता है। तो ये जो आपका जो SF6 सर्किट ब्रेकर, ये 245 का जो आप SF6 सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं, ये आपका गैंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर, ये इंडिविजुअल नहीं है। इसमें जो आपका तीनों फेज का जो मूविंग कॉन्टैक्ट होगा, वो आपका एक रॉड से, एक जो ऑपरेटिंग रॉड होगा उससे कनेक्ट होगा। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर का आपका ये बॉक्स हो, उसके ये जो आपका हॉलो सिलिंड्रिकल मतलब बुशिंग होता है, उसके अंदर का मैकेनिज्म तो आपने जाना। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसके बॉक्स के अंदर का मतलब जो इसका मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बॉक्स हो गया। इसके अंदर जो इसका होता है, इसका टोटल मैकेनिज्म होता है, यहीं से इसी बॉक्स से ये आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो यहीं से ऑपरेट होता है। और जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है आपका, वो हम एक जो इसका आपका ऑपरेटिंग रॉड होता है उससे हम कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे आपने ये पोल देखा, इसी पोल के अंदर आपका मूविंग कॉन्टैक्ट और जो दो रॉड होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक कॉन्टैक्ट कहते हैं, और जो आपका मूव करता है उसे हम मूविंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। और जो मूविंग रॉड होता है वो हमारा एक ऑपरेटिंग रॉड से आपका कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। तो ये आपका बॉक्स के नीचे आप जैसे ये देख रहे हैं, ये दो सिलेंड्रिकल दो सिलेंडर टाइप के आपके होते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका एक रॉड होता है, मतलब जो आपका इसके मैकेनिज्म से कनेक्ट किया हुआ होता है। तो ये रॉड आपका ऊपर नीचे जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, मतलब बॉक्स पे लेके चलते हैं, दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपका SF6 सर्किट ब्रेकर के अंदर का पूरा आपका ये मैकेनिज्म रहा, ये पूरा मैकेनिज्म इसके अंदर का होता है। ये देख रहे हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो जो आपको ये नीचे देख रहे हैं आप, ये आपका एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में आपका एक रॉड होता है। ये रॉड आपका, ये देखिए, ये कनेक्ट है, ये इसमें इसी के अंदर आपका स्प्रिंग रहता है, मतलब जो आपके रॉड ऑपरेटिंग रॉड को ऊपर नीचे करने के काम आता है। और ये देख रहे हैं, ये आपका SH स्पेस हीटर रहा, ये आपका मोटर रहा, ये यूनिवर्सल मोटर है, मतलब यूनिवर्सल मोटर। ये आपका जो मोटर है ये आपका AC पे भी वर्क करता है और DC पे भी वर्क करता है, मतलब 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट DC पे, ये दोनों पे आपका वर्क करता है। और इसका जो मेन इसमें जो होता है वो आपका होता है दो कॉइल, एक होता है आपका ट्रिपिंग कॉइल और एक होता है आपका क्लोजिंग कॉइल। तो जैसे फ्रेंड्स ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपका क्लोजिंग कॉइल है, तो क्लोजिंग कॉइल है, और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका ट्रिपिंग कॉइल है। तो क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल का काम क्या होता है, तो जो क्लोजिंग कॉइल तो फ्रेंड्स जो आपका क्लोजिंग कॉइल होता है वो आपका सर्किट ब्रेकर को मतलब क्लोज करने के काम आता है। मतलब इससे ये जो होता है ये हमारा DC वोल्ट पे मतलब 220 DC वोल्ट पे काम करता है। तो इसे हमें हमेशा एनर्जाइज करके रखना होता है, तभी ये जो होता है ये आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है उसे आपका क्लोज करके रखता है। मतलब जो आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, वो आपस में क्लोज हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसका काम यही होता है। और जो आपका ट्रिपिंग कॉइल होता है, ट्रिपिंग कॉइल का
काम इसे भी, ये भी आपका 220 वोल्ट डीसी पे वर्क कर, डीसी 220 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है। इसे भी हमें हर टाइम मतलब हमेशा एनर्जाइज्ड करके रखना होता है। तो इसका काम यही होता है, जैसे हमारा कोई लाइन में कहीं पे भी हमारा कोई फॉल्ट होता है, तो ये आपका जो होता है सर्किट ब्रेकर को, यही जो आपका ट्रिपिंग कॉइल है यही आपका ट्रिप कराता है, मतलब वो सर्किट ब्रेकर को यही आपका ट्रिप कराता है। तो ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल, तो यही आपका दो कॉइल होता है। मतलब सर्किट ब्रेकर में आपका यही दो मेन होता है। मतलब ट्रिपिंग कॉइल का मतलब होता है कि मतलब ब्रेकर को ट्रिप कराना, और जो क्लोजिंग कॉइल होता है वो होता है आपका क्लोज कराना। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से हम आपके SF6 जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो आपका गैस होता है उसे इसमें फिलिंग कराते हैं, मतलब फिलिंग कराते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका लो गैस प्रेशर अलार्म है। ये आपका बताता है कि मतलब आपका जो गैस है वो ब्रेकर में लो हो गया, मतलब उसका प्रेशर लो हो गया है। जब आपका गैस का प्रेशर लो हो जाता है तो ये आपका लो अलार्म दे, मतलब ये आपका अलार्म देने लगता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा जो ब्रेकर है उसमें गैस का प्रेशर का जो लेवल है वो लो हो गया है। अब हम आपको आगे दिखाएंगे और इसका आपका क्या मैकेनिज्म होता है, ये आपका पूरा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसके दूसरे साइड से लेके आए। ये भी देखिए, इधर से आपका इसका SF6 सर्किट ब्रेकर का पूरा पूरा मैकेनिज्म। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका जो होता है, ये आपका होता है गैस प्रेशर गेज। मतलब ये गैस के प्रेशर को बताता है कि इसमें आपका गैस कितना है। ये आपके गैस के लेवल को बताता है कि उसका प्रेशर कितना है। ये आपका गैस प्रेस गेज कहलाता है। यहाँ से आपका ये जो आप देख रहे हैं, यहीं से हम आपका जो होता है गैस को, SF6 गैस को फिलिंग करते हैं। ये इसका पूरा, ये आपका जो होता है, ये जो आपका ट्रिपिंग कॉइल रहा, उस साइड में जो आपका मैंने दिखाया था वो क्लोजिंग कॉइल था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लिमिट स्विच, ये मतलब इसकी लिमिट को बताता है। ये आपका लिमिट स्विच रहा, ये इसका पूरा मैकेनिज्म। ये आपका SF6 सर्किट ब्रेकर का पूरा आपका मैकेनिज्म रहा ये। और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका इसका पोल हो गया, मतलब जिसके अंदर आपका मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहता है। इसी के अंदर आपका SF6 गैस कंप्रेस किया हुआ SF6 गैस रहता है। जैसे हमारा कोई फॉल्ट होता है तो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, और उसकी जगह पे हमारा आर्क जनरेट हो, उसे रोकने के लिए हमारा SF6 गैस आ जाता है, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आर्क को जनरेट नहीं होने देता। और जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, उसके ऊपर वो आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, नीचे आपका मूविंग कॉन्टैक्ट होता है नीचे। तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो इस बॉक्स में आपका ऑपरेटिंग रॉड से कनेक्ट हो जाता है। जो आपका ऑपरेटिंग रॉड होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑपरेटिंग रॉड। तो फ्रेंड्स, जैसे आप ये देख रहे हैं ये आपका ऑपरेटिंग रॉड कहलाता है। इसी ऑपरेटिंग रॉड से हम मूविंग कॉन्टैक्ट को, जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यही हमारा यही जो ऑपरेटिंग रॉड होता है यही हमारा ऑपरेट करता है कि कब हमारा ब्रेकर को, ये इसी के थ्रू हम ब्रेकर को ट्रिप कराते हैं और क्लोज कराते हैं। अब हम आपको फ्रेंड्स आगे लेके चलते हैं। ये इसका टर्मिनल बॉक्स रहा, मतलब जहाँ पर इसका हम ब्रेकर का टोटल वायरिंग करते हैं। ये कर दी। तो गाइज, आपने देखा कि आपका SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है। आज हमने आपको बताया कि SF सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, मतलब इसका वर्किंग क्या होता है। और इसके आज हमने आपको बताया इसका टोटल मैकेनिज्म के बारे में आपको बताया हमने, आपका इसका मैकेनिज्म जो क्या होता है। आज हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया कि आपका SF सर्किट ब्रेकर को हम क्यों यूज करते हैं, और हम सर्किट ब्रेकर में आपका SF6 गैस को ही क्यों यूज करते हैं। आज हमने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया, इसका पूरा मैकेनिज्म आज हमने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।